तो कहानी शुरू होती है 1973 से और हमें दिखाया जाता है टेक्सास शहर, जहां पर एक न्यूज़ चल रही है कि 4 लोगों की बेरहमी से एक बंदे ने हत्या कर दी है और उनमें से एक लड़की बची है, ये वाली। और जिसने हत्या की है वो बहुत खतरनाक है, उसने हज़ारों हत्याएं पहले कर दी है। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है इन 4 लोगों का, जो कि यहाँ पर पेट्रोल भरवा के निकल रहे हैं एक जगह पर जाने के लिए, क्योंकि ये लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये लोग एक प्रॉपर्टी देखते हैं और उसकी बोली लगवाकर उसको बिकवा देते हैं। यहाँ पर ये लड़की जो है ये बड़ी है और इसकी ये छोटी वाली बहन ये छोटी है। तो इकट्ठे होकर ये सारे आ जाते हैं उस टाउन के अंदर और वो देखते हैं उस घर को, जो घर इन्होंने खरीदा है। और वो आते हैं उस घर के अंदर और उस घर के अंदर होती है एक बुढ़िया। वो कहती है कि मैंने ये घर नहीं बेचा है तुमको, लेकिन ये कहती है नहीं नहीं, तुमने ये घर में हमें बेच दिया है। तो ये कहती है मैं कहाँ जाऊँगी। तो ये कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, इस घर के पैसे हमने दे दिए, ये घर हमारा हो चुका है। बुढ़िया इसको बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं समझती। और तो ये बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पर पुलिस आती है एम्बुलेंस लेकर। वो बुढ़िया को और उसके बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ ही ये जो 4 लोग थे इनमें से एक लड़की उनके साथ चली जाती है। और यहाँ पर ये इनका नया पड़ोसी है, ये बोलता है कि तुमने गलत किया उस बुढ़िया के साथ। और यहाँ पर बुढ़िया को ले जाया जाता है और उसका हमें खतरनाक बेटा दिखाया जाता है और उसके बेटे को खबर मिलती है कि उसकी माँ मर चुकी है। उसके बाद उसको आता है गुस्सा, वो पुलिस वाले का हाथ पकड़ के उसका हाथ तोड़कर उसके इस गले में घुसा के उसको मार देता है और एक गोली भी चला देता है, जिससे ड्राइवर की मौत हो जाती है और गाड़ी क्रैश हो जाती है। और हमें इधर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़की अपनी टीम के साथ उस घर की नीलामी कर रही है और लोग बोली लगा रहे हैं हम इतने में देंगे, हम उतने में देंगे। तभी इसको मैसेज आता है कि वो जो औरत थी वो मर चुकी है। ये बात जानकर वो बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ पर ये लड़की वायरलेस पर सबको इन्फॉर्म करती है कि मैं यहाँ पर फंस चुकी हूँ और वो जो बंदा है जो उस टाउन से निकला था उसकी माँ मर चुकी है और वो अपनी माँ की चेहरे की स्किन निकाल कर खुद पहनने वाला है, जल्दी से कुछ करो। और तभी वो लड़की की आवाज़ सुन लेता है और वो आता है, पहले ड्राइवर को ठिकाने लगाता है, उसके बाद वो इस लड़की के पास आता है, वो इसका पेट काट कर इसके सारे के सारे नूडल बाहर निकाल देता है, जिससे ये लड़की मर जाती है। और यहाँ पर बुढ़िया के पड़ोसी को पता चला है कि वो बुढ़िया मर चुकी है, तो वो इनके पास आता है और इनकी गाड़ी की चाबी अपने पास ले जाता है। और यहाँ पर होती है एक बुढ़िया जिसको खबर मिली है कि वो जो मास्क उतार के जो चेहरा पहनता है वो बंदा फिर से एक्टिव हो चुका है और लोगों को मारने लग गया है। तो वो अपना हथियार निकालती है और चल पड़ती है उसको मारने के लिए। और हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी कि 4 लोग मर चुके थे और एक बची थी। ये वही है जो बची है और इसने उस बंदे को मारकर उससे बदला लेना है अपने दोस्तों की मौत का। और यहाँ पर ये लड़की इस लड़के के साथ आई है इस घर को कंफर्म करने के लिए, ये वही घर है ना जिसके हमने पैसे दिए हैं कि नहीं दिए। और तभी वो कागजात देखती है और उसे पता चलता है कि ये वो घर नहीं था, असल में घर कोई और था जो इसने खरीदा था। और वहाँ दूसरी तरफ इसके दोस्त को ये बंदा पकड़ के मार देता है और वो बंदा घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है, उसका गला कट जाता है, सारा खून बाहर निकलता है। और यहाँ पर ये लड़की बेड के नीचे छुप जाती है। उसके बाद वो बंदा उठ के बाहर जाता है और तभी उसके पास आता है वो पड़ोसी और वो कहता है क्या हुआ तुम्हें। और वो देखता है उसके चेहरे को जो बुरी तरह से जख्मी होता है और वो गिरकर मर जाता है। उसका ये बंदा बंदूक उठाता है और जाता है उस कमरे के अंदर और उससे लड़ने लग जाता है उस बंदे से। तो ये पड़ोसी को भी ये बंदा मार देता है इसका गला काट के। और इसका पड़ोसी अपनी जेब से निकालता है चाबी और उस लड़की की तरफ इशारा करता है कि चाबी ले लेना मेरे मरने के बाद। और वो इसके सर को हथौड़ी से पीट पीट के चट्टी बनाता है, पर वो लड़की को नहीं देखता। उसके बाद वो उधर चला जाता है और लड़की यहाँ से निकलती है। वो तभी उसकी छोटी बहन भी आ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल के बस के अंदर घुसते हैं और ड्राइवर को कहते हैं चलो गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से। और तभी ड्राइवर थोड़ी सी गाड़ी चलाता है, उसका तो रोक देता है गाड़ी, कहता है कि आखिर यार माजरा क्या, ये लोग इतना घबराए हुए हैं, मैं ज़रा बाहर निकल के देखता हूँ। और ये बकलोल बाहर निकलता तो है पर अंदर नहीं आता। अंदर आता है इसका कटा हुआ सर, जिसको बस के अंदर बैठे सभी लोग देखते हैं और इनकी फटके 4 हो जाती है। और तभी वो आ जाता है अंदर, उसके बाद इनकी फटके 32 हो जाती है। उसके बाद ये बस में एक एक को गाजर मूली की तरह काटता है और पूरे बस के अंदर कत्लेआम मच जाता है। पर ये दोनों बहनें अपने आप को टॉयलेट में बंद कर लेती हैं और ये बंदा एक एक को काट रहा होता है, पीट रहा होता है बुरी तरह से और सब लोग दहशत से काँप रहे होते हैं। और इतना खून फर्श पे गिरता है कि उनके बाथरूम में भी भरने लग जाता है। उसके बाद ये दोनों देखती हैं ऊपर एक कांच का शीशा होता है, मतलब कांच की खिड़की होती है, वो उसको खोलकर वहाँ से निकलने के लिए तैयारी करते हैं। और यहाँ से एक लड़की भी अपना दिमाग चलाती है, वो साइड की खिड़की खोलती है और अपने आधा शरीर बाहर लटका लेती है, लेकिन ये बंदा उसको बीच में से काट देता है और उसके सारे नूडल लटक जाते हैं। उसके बाद ये बंदा बाथरूम का दरवाज़ा भी काटने लग जाता है और ये दोनों यहाँ से ऊपर निकल जाती हैं और भागने लगती हैं। और तभी वो बुढ़िया आ जाती है और वो कहती है चलो तुम गाड़ी में बैठो, मैं उससे मार के आती हूँ। वो निकालती है बंदूक और उस बंदे पर फायर करती है और इन लड़कियों को चाबी दे देती है, कहती है कि तुम लोग निकलो यहाँ से, इससे मैं खुद निपटती हूँ। लेकिन 2 गोलियाँ मारने के बाद ये बंदा इस पर भारी पड़ जाता है और वो इसके अंदर घुसा के चेन सा घुसा के इसको ऊपर लटका देता है।
उसके बाद ये दोनों लड़कियां भी गाड़ी चलाकर इसको कुचलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो मरता नहीं है। वो चेनसा से इसकी छोटी बहन पर हमला करता है, लेकिन वो जो बुढ़िया मरी नहीं थी अभी, वो 2 गोलियां और चला देती है उसके ऊपर। फिर वो यहाँ से निकल कर कमरे में भाग जाता है। उसके बाद ये दोनों बहनें भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये फिर से इन पर हमला करता है। तो ये छोटी बहन निकालती है बंदूक और 2 गोलियां फिर उसको मारती है, पर गोलियां खत्म हो जाती है। उसके बाद इसकी बड़ी बहन उठती है और वो चेनसा निकालती है और जाती है उसके पास और उसके मुंह को चीर डालती है और पानी में गिरा देती है और वो पानी में डूबकर मर जाता है। सुबह होने के बाद ये लोग निकलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को लगाते हैं ऑटो पायलट मोड पर। और जैसे ही गाड़ी चलती है, वो बंदा आता है, पकड़ता है बड़ी बहन को इसकी और उसके सामने ही उसकी गर्दन काट देता है। और उसकी छोटी बहन चिल्लाती रह जाती है और गाड़ी ऑटो मोड पर होती है और गाड़ी चलने लगती है बड़ी तेज़ी से। लेकिन ये बंदा अपनी चेनसा को घुमाकर उसकी तरफ फेंकता है और उसके बाद क्या होता है हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म स्लैशर है, बहुत ज़्यादा खून खराबा है। अगर आप देख सकते हैं तभी देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।